सब देवता इसी विषय की चर्चा कर रहे थे कि रावण के आतंक से हमको मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि सब रावण के आतंक से दुखी थे। सारे देवता रावण के वशवर्ती हो गए। ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे। रावण पंडित था, वेद पाठ सुनता था, तो वेद पाठ सुनाने के लिए कोई साधारण पंडित नहीं जाते थे रावण के यहाँ, ब्रह्मा जी को जाना पड़ता था। रावण ने कहा ब्रह्मा जी चारों वेद के विद्वान हैं, वो आएंगे और वेद सुनाएंगे। वेद पढ़े विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जाकर के वेद पढ़ते थे। लेकिन समय से पहले अगर ब्रह्मा जी पहुंच जाएं बिफोर और वेद पाठ शुरू कर दें, तो रावण का जो सेवक होता था वो डांट देता था ब्रह्मा जी को, अभी वेद पाठ बंद करिए, अभी समय नहीं हुआ, जब समय होगा तब वेद पाठ करना। ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीम बहिस्थीयताम। रावण का सेवक कहता था चुपचाप बाहर अभी आप बैठिए, जब आपका समय होगा तब आप आकर के वेद पाठ करेंगे। ये रावण का तपता था मारा। रावण साधारण नहीं था, तभी तो भगवान को आना पड़ा। जब किसी के वश की नहीं होती है तब भगवान को करना पड़ता है। अगर रावण किसी से हारने वाला, पराजित होने वाला होता तो भगवान को क्यों आने की जरूरत पड़ती। ब्रह्मा भी उसके वश में थे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते थे, वेद पढ़े विधि। शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। भगवान शंकर रोज कैलाश से लंका जाते थे। क्यों? नाथ आप मेरे आराध्य हैं, आप समय से आ जाया कीजिए, मैं आपकी पूजा कर लिया करूं। सोचो कैसा आदमी था रावण महाराज। शंकर जी को समय से आना पड़ता था पूजा करवाने के लिए। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सभीत। भगवान शंकर भी डरते थे और समय से आकर के बैठ जाते थे। फिर रावण पूजा वूजा कर ले, जब पूजा कर ले तो भगवान शंकर कहते थे अब हम जाएं। रावण कहता था हाँ सरकार पधारो, तब जाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। किसी ने कहा भगवान शंकर विश्वनाथ वो रावण से डरते थे। बोले डरते तो नहीं थे, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की दुष्टता से बचने के लिए व्यक्ति कुछ बातें मान लेता। भगवान शंकर ने सोचा ये दुष्ट मेरे घर आए, इससे अच्छा है मैं ही इसके घर चला जाऊं। क्यों? बोले उसके पहले रावण जाता था पूजा करने के लिए कैलाश। एक दिन पूजा किया और पूजा करने के बाद उसको क्या सूझी, रावण ने सोचा भगवान शंकर जिस कैलाश पर हैं, इस कैलाश पर्वत को ही मैं उठा करके देखूं इसमें कितना वजन है। एक खोपड़ी हो तो ठीक हो, जिसकी 10 खोपड़ी, 10 खोपड़ी में किस खोपड़ी में कौन सा विचार चल रहा है पता नहीं। रावण ने कहा कि लाओ एक बार कैलाश उठा करके देखें इसमें कितना वजन है, और अपने 20 हाथों को लगा करके रावण ने कैलाश को उठा लिया। जब रावण ने कैलाश को उठाया तो कैलाश हिला। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थी, वो घबरा गई, लिपट गई भगवान शंकर से। भोलेनाथ ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। बोले जिस चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। भगवान शंकर ने सोचा हम ही चले जाएंगे उसके यहाँ, कौन ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलावे रोज रोज, ऐसी विपत्ति तो दूर ही रहे ज्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान शंकर भी समय से आ जाते थे। बोले पूजा कर लो फिर हम जाएं, फुर्सत मिले। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। चंद्रमा को ऐसी फटकार लगती थी, न बोल चंद्र मंद बुद्धि। रावण का सेवक कहता था हे चंद्रमा मंद बुद्धि, ज्यादा मत बोलो, चुपचाप बैठो।
जब मेरे महाराज का संकेत होगा तब तुम कुछ बोलना। रावण के दरबार में चंद्रमा को भी डांट पड़ती थी। देवगुरु बृहस्पति इतने बड़े विद्वान, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी अगर बोल दें ज्यादा कुछ तो रावण के सेवक उनको डांट देते। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है। हे बृहस्पति कम बोलो, चुपचाप बैठ जाओ। देवगुरु बृहस्पति चुपचाप बैठ जाते। ये रावण का आतंक था। सारे देवता त्रस्त थे। सारे देवता दशरथ जी के यज्ञ में आहुति लेने के लिए आए थे। सब आपस में विचार करने लगे रावण के दुख से मुक्ति कैसे मिले। ब्रह्मा जी वहां थे। सबने ब्रह्मा जी से कहा आपने ही वरदान देकर के रावण को इतना उद्धत बना दिया है, आपने उसे वरदान दे दिया, इसी से वो शक्तिशाली होकर सबको त्रास दे रहा है। ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे थे। ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। देवता बार बार ब्रह्मा जी से कह रहे थे आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी का ये दुख भगवान से देखा नहीं गया और भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आए उन देवताओं के बीच में। ये दृश्य किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। महर्षि वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लिख रहे हैं एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः। भगवान विष्णु महाप्रकाश में महाद्युति ही शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति ही। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर विभूषित जगतपति भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। जब गरुड़ पर बैठ करके आए तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और कहा हे भगवान त्वाम नियोक्षामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। लोक के हित की कामना के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सभी देवताओं ने कहा। भगवान ने कहा क्या प्रार्थना है? देवताओं ने कहा रावण के आतंक से हम त्रस्त हैं, रावण हमें बहुत सताता है। राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। जो रावण मूर्ख है और अपने बल के अभिमान में वीर्योद्रेकेण, अपने बल के उद्रेक के कारण, अभिमान के कारण हम सबको त्रास देता है। क्रीडंतो नंदन वने रौद्रेण विनपातिताः। उस रावण के आतंक से हमें मुक्ति दिलाइए। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, बस आप लोगों के हित के लिए मैं आया ही हूं। भगवान ने कहा ये दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। जिस यज्ञ में आप आहुति लेने आए हैं इसी यज्ञ के माध्यम से मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। और चिंता मत करो, भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग कर दो। हितार्थम युधिरावणम, आप लोगों के हित के लिए, लोक के हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मारूंगा। सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके पुत्र पौत्र, उसके मंत्रियों को, उसके सारे राक्षसों को सबको मैं मार दूंगा।